तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम किसी न किसी स्टार के बारे में कुछ ना कुछ आपसे गॉसिप करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, उनके किस्से बयान करते रहते हैं। उसी क्रम में आज मैं आपके सामने रेखा और अमिताभ बच्चन की कुछ बातें ला रही हूँ। तो उनकी कुछ बातें सुना रही हूँ, उनके कुछ किस्से सुना रही हूँ आप लोगों को। आशा है आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। बॉलीवुड का हर स्टार अपनी कहानी कहता है, लेकिन रेखा वो किरदार हैं जिसकी ज़िंदगी का हर अफसाना लोग सुनना चाहते हैं। रेखा के इस अफसाने की शुरुआत उनके बचपन से हुई है। तो बचपन में रेखा जो था, बहुत ही बड़े एक स्टार थे, जेमिनी गणेशन साउथ के, उनकी बेटी थी। यानी उनकी जो जेमिनी गणेशन की लवर थी पुष्पावली, यानी वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन जेमिनी गणेशन शादीशुदा थे। तो पुष्पावली से उनका सिर्फ प्यार था, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर उनके ये बच्चे हुए। उन्होंने उनसे शादी नहीं की, लेकिन रखा उनको इसी तरह से, जैसे शादीशुदा औरतों को अपने साथ रखते हैं ना, दूसरी शादी करके, इस तरह से। और पुष्पावली ने भी अपने पति को तलाक नहीं दिया था, इसलिए उनकी शादी करना मान्य नहीं था। तो ये उनकी संतान थी। और इसी बीच जेमिनी का अफेयर जो था को स्टार सावित्री के साथ भी हो गया। अब दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली। इस खबर से पुष्पावली टूट गई। उन्होंने जेमिनी के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और परिवार की जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पे आ गई। वो भी बहुत बड़ी हीरोइन थी उस समय की, साउथ की। और इस समय रेखा जो थी 14 साल की थी। माँ के कहने पर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इस फील्ड में नहीं आना चाहती थी। उनका रुझान दूसरी तरफ था। उनका रुझान जो था डांस और स्पोर्ट्स की तरफ था। लेकिन फिर उसके बाद क्या किया जाए, उनकी मजबूरी हो गई। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि मार खाकर फिल्मों में आई हूँ। तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आई हैं फिल्मों में। तो अमिताभ बच्चन और रेखा ने साल 1976 दो अनजाने के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। इसकी रियल लाइफ केमिस्ट्री का अंदाज़ा लोग गंगा की सौगंध के सेट पर लगाने लगे थे। दरअसल उस समय ना, उस दौरान एक को स्टार को रेखा के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ बच्चन ने ना उसको बहुत उसकी इंसल्ट की थी, उसकी पिटाई की थी और अपना आपा खो दिया था। बस उसके बाद से उन दोनों में फिर प्रेम हो गया बहुत ज़्यादा। अमिताभ बच्चन और रेखा नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। उसके बाद एक दौर था जब रेखा और अमिताभ बच्चन की ना बहुत ही गहरी लव स्टोरी थी। इन दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार था, लेकिन दोनों की शादी कभी नहीं हो सकी, क्योंकि रेखा ने बिना शादी के इस रिश्ते को स्वीकारने से इनकार कर दिया था। और बिग बी ने कभी भी रेखा के बारे में कोई सार्वजनिक बात नहीं की। उन्होंने अपनी भावनाओं को हमेशा दबा के रखा। लेकिन रेखा जो थी, रेखा बिग बी के बारे में कुछ भी कभी भी किसी को बता देती थी। उन्होंने कभी अपने प्यार को छुपाया नहीं। रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच गहरा प्यार था, लेकिन उनकी शादी कभी नहीं हो सकी। लेकिन रेखा ने कथित तौर पर अमिताभ बच्चन से शादी करने के लिए जब कहा, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो रेखा ने भी फिर उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि वह अपने जीवन में दूसरी महिला नहीं कहलाना चाहती थी। तो अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को आज भी फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम भी किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, काम भी किया है। और आज उनको लोग जानना चाहते हैं कि उनका रिश्ता टूटा कैसे। तो दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती का भी रिश्ता नहीं रखा था, ऐसा क्या हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेखा ने चाहा था कि वे दूसरी औरत ना कहलाएं, और इसके लिए उन्होंने शादी करने के लिए कहा था अमिताभ बच्चन से। लेकिन अमिताभ बच्चन ने ये बात नहीं कबूल की, क्योंकि वो अपनी पत्नी जया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और उन दोनों का रास्ता अलग हो गया। रेखा ने उनके साथ एक सिलसिला नाम की जो फिल्म की थी लास्ट में, उसके बाद उनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई, क्योंकि फिर जया भादुड़ी ने अमिताभ बच्चन के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी इनकी रेखा के साथ काम करने के लिए। और रेखा भी नहीं चाहती थी कि वो इस तरह से किसी दूसरे की सेकंड वाइफ बन के रहें, तो उन्होंने भी अमिताभ बच्चन को छोड़ दिया। और रेखा ने बाद में मुकेश अग्रवाल के साथ अरेंज मैरिज की थी। लेकिन 1990 में दोनों ने शादी कर ली, और ये शादी भी ज़्यादा दिन नहीं चली। कुछ दिनों बाद रेखा को पता चला कि मुकेश अग्रवाल मानसिक रूप से बीमार है, और बाद में उन्होंने रेखा के दुपट्टे से ही पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। तो ये थी दास्तान रेखा की, और एक ऐसी सुपरहिट जोड़ी जो पर्दे पर तो आज भी बहुत ही खूबसूरती से अभिनय करते हैं दोनों, लेकिन एक दूसरे से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, इस समय कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो। और इसी तरह देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।